राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबको ऊपर बनी रहे। तो एकादशी का व्रत इस साल 27 और 28 दो दिन का। तो कथा आज हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। भाव विवल होकर अर्जुन जी कहे श्री कृष्ण जी से कि अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। इंद्र, वरु, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निकंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि सोमन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापूर्व दायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बहुत कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा जा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज में पधारा हुआ, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक से एकादशी का व्रत करते हैं। जब दशमी आई तब राज में ढिढोरा पीटा गया और इसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। पति की बात को सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि यहाँ आप रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात को सुनकर शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा। अब मैं व्रत अवश्य करूँगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसको देखा जाएगा। भाग्य में जो लिखा होगा उसको तो कोई टाल नहीं सकता। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल दिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से भरपूर तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम
पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए कि अपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा कि हे देवी, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता तो वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्र चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात को सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहा है। चंद्रभागा की बात को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात को सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपने पति चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक से आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पूरे को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा और सभी कर्मों से भरपूर होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सज कर अपने पति के साथ चुप पूर्वक से रहने लगी। है अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म को सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी की कहानी संपूर्ण ही। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट में भगवान विष्णु जी का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए नमो नारायण।